हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार की कंपनी SCCL में निकली मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज में सभी जो लो ग्रेजुएट्स फ्रेशर्स हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, सभी लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, और डिटेल्स जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन और AIB एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार की कंपनी, ये कंपनी जो है आपकी कोल माइंस से रिलेटेड कंपनी है और इसमें जो वैकेंसीज निकली हुई हैं मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ की, उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा www.scclmines.com। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो इसके बाद इसके कैरियर सेक्शन पर आपको जाना होगा। कैरियर सेक्शन पर जाएंगे तो सबसे ऊपर एक ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन नंबर 01/2024। तो ये जो नोटिफिकेशन है यहीं पर डाउनलोड करने का लिंक है और अप्लाई करने का भी लिंक है। यहीं से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे फॉर्म को और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई भी कर पाएंगे। और इस पेज का जो लिंक है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार की कोल माइंस से रिलेटेड कंपनी SCCL के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज निकली हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम वैकेंसीज बताने वाले हैं वो आपको स्पेशली जो लो ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कि जो है यहाँ पर पोस्ट का नाम क्या है उसे समझेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर जो पोस्ट है आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी की है। और जब बात करते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनी यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मांगे गए हैं, तो जो मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ की वैकेंसी है वो लीगल फील्ड के लिए रखी गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो पोस्ट का नाम दिया गया है वो पोस्ट का नाम है जूनियर स्टेट ऑफिसर E1 ग्रेड। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसीज हैं। और सैलरी की अगर बात करें तो 40,000 से लेकर के 1,40,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। और दोस्तों, यहाँ पर जो सैलरी का ग्रेड है वो E1 ग्रेड का है। अब बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए प्लस लॉ डिग्री होनी चाहिए। और लॉ डिग्री कम से कम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी यहाँ पर आप एलिजिबल हो पाएंगे। अब बात करें अगर दोस्तों एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सभी फ्रेशर्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यदि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों की एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट यहाँ पर है 18 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स, मीन्स 18 साल से लेकर के 30 साल तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं तो सबके लिए यहाँ पर एक समान क्राइटेरिया के तहत सबको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। मीन्स यदि आप जो है रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एज हो गई 35 ईयर्स। यदि आप रिजर्व में नहीं आते तो आपके लिए एज हो गई 30 ईयर्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। तो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी है उसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी, जो जनरल कैटेगरी के हैं या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ फीस रखी गई है। और जो रिजर्व में SC ST कैटेगरी के हैं, तो जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर एम्प्लॉई हैं SCCL के, तो उनके लिए केवल 100 रुपीज़ रखी गई है। मीन्स SC ST और एम्प्लॉई उनके लिए 100 और बाकी जो भी कैंडिडेट हैं उन सब के लिए 1000 रुपीज़। और ये जो फीस है आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो है इसका सिलेक्शन क्या होगा और इसका सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन है आपका यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट टेस्ट कराया जाएगा। और जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है आपका
वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसमें जो है जो भी सिलेक्ट कैंडिडेट होंगे तो उनका देखा जाएगा परसेंटेज कि आपका कितना परसेंटेज आ रहा है, उसके आधार पे क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई किया जाएगा। जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी है ये, तो इसमें जो है आपके ओसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% है मिनिमम जो क्वालिफाई के लिए है, और बीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए 35% है, एससी एसटी के लिए 25%। अगर इतने मार्क्स हैं कम से कम आपके, तो क्या होगा कि आपको जो भी कट ऑफ है उससे बाहर लिया जाएगा, मींस आप सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जितने सेलेक्ट कैंडिडेट्स होंगे उन सब की एक फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, और जो फाइनल मेरिट तैयार होगी उसमें जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर जॉब का चांस दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई स्पेशली जो सिलेबस है वो अभी डिसाइड नहीं किया गया है। जो जूनियर स्टेट ऑफिसर आपकी पोस्ट है उसके लिए जो एक प्रकार से आप कहें सिलेबस, तो जो लीगल में बेसिक स्ट्रक्चर लेवल होता है, जो आपके एजुकेशन लेवल में होता है, लॉ डिग्री में आप पढ़ाई करते हैं, उसी से रिलेटेड लगभग सभी सब्जेक्ट से कॉमन से क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो फ्रेशर्स के लिए हैं। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि जॉब लोकेशन क्या होगी। तो दोस्तों एक बात यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझने की है कि कोई भी ऐसी जॉब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसमें जॉब लोकेशन में भी कभी भी चेंज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कंपनी है, तो माइंस जो कंपनी है, तो कंपनी जहाँ पर स्थित है उसी लोकेशन पर आपको लगभग होल लाइफ वर्क करना होगा। तो इसकी लोकेशन क्या है, ये तेलंगाना में है स्थित कंपनी। तो आपको ये समझ लीजिए कि जो जॉब है वो तेलंगाना में ही, तेलंगाना स्टेट जो है वहीं पर रह करके करनी होगी। और दोस्तों इन वैकेंसीज में जो लोकल कैंडिडेट्स, लोकल मीन्स जो वहीं के तेलंगाना के रहने वाले हैं, उनको यहाँ पर कुछ परसेंटेज का रिजर्वेशन भी दिया गया है। तो इस रिजर्वेशन के तहत ये है कि ऐसे कैंडिडेट्स, जैसे मान लीजिए कि 10 में अगर 2 सीट रिजर्व हैं तो उन रिजर्व कैंडिडेट्स को उन 2 सीट्स में ही लिया जाएगा, चाहे वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ या नहीं क्वालिफाई कर पाएँ। मीन्स उनको तो उन्हें लेना ही लेना है, बस केवल उनके पास जो क्वालिफिकेशन डिग्री है वो होनी चाहिए और बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो उसकी ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं, मीन्स अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, तो उनको यहाँ पर जो है सारी चीज़ पहले से रेडी होनी चाहिए। अगर रेडी नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण जो बात एक और है कि अप्लाई कब तक कर पाएंगे फॉर्म। तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 18 मार्च 2024 है। मीन्स 18 मार्च 2024 तक आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी ऑनलाइन ही पे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।